आज हम बात करेंगे जॉर्डन पीटरसन की किताब बियॉन्ड ऑर्डर के बारे में। ये किताब जिंदगी को बेहतर बनाने और अपने अंदर संतुलन लाने के गहरे तरीकों को समझाती है। पीटरसन पहले भी अपनी किताब 12 रूल्स फॉर लाइफ में जीवन के महत्वपूर्ण नियमों की चर्चा कर चुके हैं और बियॉन्ड ऑर्डर उसी का एक विस्तार है। इस किताब में वह बताते हैं कि कैसे इंसान को सिर्फ अनुशासन और व्यवस्था में ही नहीं बल्कि अराजकता और अनिश्चितता से भी सीखना चाहिए। पीटरसन की सोच ये कहती है कि अगर हमारी जिंदगी में सिर्फ नियम और अनुशासन होंगे तो हम धीरे धीरे जड़ हो जाएंगे। वहीं अगर सिर्फ अराजकता होगी तो हम पूरी तरह भटक सकते हैं। इसलिए जीवन में संतुलन जरूरी है। इस किताब में उन्होंने 12 नए नियम बताए हैं जो हमें मुश्किल हालातों से निपटने और अपने जीवन को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं। सबसे पहले पीटरसन कहते हैं कि हमें अपनी सहज बुद्धि पर भरोसा करना चाहिए। हम हमेशा तर्क और तथ्यों पर निर्भर रहते हैं, लेकिन कभी कभी हमारा अंतर्ज्ञान भी हमें सही दिशा दिखा सकता है। अगर कोई चीज हमें सही नहीं लग रही तो हमें उसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। हमारे मन में आने वाली शंकाओं और सवालों को समझना जरूरी है। दूसरा महत्वपूर्ण नियम यह है कि हमें अपने अतीत की गलतियों से भागना नहीं चाहिए बल्कि उनसे सीखना चाहिए। कई बार लोग अपनी पुरानी गलतियों को याद कर दुखी होते रहते हैं या उन्हें पूरी तरह से भुलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन पीटरसन कहते हैं कि हमें अपनी गलतियों को एक शिक्षक की तरह देखना चाहिए। जब हम अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं और उनसे सीखते हैं तो हम एक मजबूत व्यक्ति बनते हैं। तीसरा नियम ये सिखाता है कि हमें अपने जीवन में सुंदरता और रचनात्मकता के लिए जगह बनानी चाहिए। हम अक्सर जिंदगी को बहुत गंभीर बना लेते हैं और अपने अंदर की रचनात्मकता को दबा देते हैं। पीटरसन का मानना है कि कला, संगीत, साहित्य और दूसरे रचनात्मक काम न केवल हमें खुशी देते हैं बल्कि हमारी सोचने और समस्या हल करने की क्षमता को भी बढ़ाते हैं। इसलिए हमें अपने अंदर की रचनात्मकता को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। चौथा नियम कहता है कि हमें उन चीजों को ठीक करना चाहिए जो हमारे सबसे करीब है। हम अक्सर दुनिया की बड़ी बड़ी समस्याओं के बारे में सोचते हैं और गुस्सा करते हैं, लेकिन अपने आसपास की छोटी समस्याओं को अनदेखा कर देते हैं। पीटरसन कहते हैं कि अगर हम अपने घर, परिवार और काम को बेहतर बनाने की कोशिश करें तो इसका सकारात्मक प्रभाव हमारे जीवन पर भी पड़ेगा। पांचवा नियम हमें यह सिखाता है कि हमें कठिनाइयों से भागना नहीं चाहिए बल्कि उनका सामना करना चाहिए। जब भी हम किसी मुश्किल परिस्थिति में होते हैं तो हमारा पहला स्वाभाविक कदम उससे बचने का होता है, लेकिन असली विकास तब होता है जब हम उन चुनौतियों को स्वीकार करते हैं और उनका डटकर सामना करते हैं। कठिनाइयों को नजरअंदाज करने से वे खत्म नहीं होती बल्कि और बढ़ जाती है। इसलिए जितनी जल्दी हम अपनी परेशानियों को हल करने की कोशिश करेंगे उतना ही बेहतर होगा। छठा नियम कहता है कि हमें अपने रिश्तों में ईमानदारी और पारदर्शिता रखनी चाहिए। कई बार लोग अपने रिश्तों में असहमति से बचने के लिए झूठ बोलते हैं या अपनी सच्ची भावनाओं को छिपाते हैं, लेकिन ऐसा करने से रिश्ते कमजोर हो जाते हैं और धीरे धीरे टूटने लगते हैं। अगर हमें किसी चीज से परेशानी है तो हमें खुलकर बात करनी चाहिए और अपने रिश्तों को मजबूत बनाने की कोशिश करनी चाहिए। सातवां नियम ये बताता है कि हमें अपनी जिंदगी में नए अवसरों के लिए खुला रहना चाहिए। कई बार हम डर या असफलता की चिंता के कारण नए अनुभवों से बचते हैं, लेकिन पीटरसन कहते हैं कि जब हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं तभी असली विकास होता है। इसलिए हमें हमेशा नए अनुभवों को अपनाने और उनसे सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए। आठवां नियम हमें यह सिखाता है कि हमें अपने शब्दों का सही इस्तेमाल करना चाहिए। कई बार लोग बिना सोचे समझे बातें बोल देते हैं जिससे रिश्तों में दरार आ जाती है। पीटरसन कहते हैं कि हमें अपनी बात को सोच समझकर और जिम्मेदारी के साथ कहना चाहिए ताकि हमारी बातों से किसी को ठेस न पहुंचे और हम अपने विचारों को सही तरीके से व्यक्त कर सकें। 9वां नियम
ये कहता है कि हमें अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रखना चाहिए। अगर हमें खुद नहीं पता कि हम क्या चाहते हैं, तो हम अपने जीवन में स्थिरता महसूस नहीं कर सकते। इसलिए हमें अपने छोटे छोटे लक्ष्यों को तय करना चाहिए और उनकी ओर लगातार बढ़ते रहना चाहिए। 10वां नियम हमें यह सिखाता है कि हमें अपने जीवन में अराजकता को स्वीकार करना चाहिए। जीवन हमेशा हमारे हिसाब से नहीं चलता और कई बार अनिश्चितता हमारे सामने आ जाती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें डरकर बैठ जाना चाहिए, बल्कि हमें इस अनिश्चितता को स्वीकार करना चाहिए और अपने जीवन को सही दिशा में ले जाने की कोशिश करनी चाहिए। 11वां नियम हमें यह सिखाता है कि हमें खुद के प्रति दयालु रहना चाहिए। कई बार हम अपनी गलतियों के लिए खुद को बहुत ज्यादा सजा देते हैं और खुद से ही नाराज रहते हैं, लेकिन पीटरसन कहते हैं कि हमें अपने साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा हम अपने किसी अच्छे दोस्त के साथ करते हैं, सहानुभूति और समझदारी के साथ। अंतिम और 12वां नियम ये कहता है कि हमें अपने जीवन में एक उद्देश्य खोजना चाहिए। अगर हमारे पास कोई मकसद नहीं होगा तो हम जीवन में खोए हुए महसूस करेंगे। हमें यह समझना चाहिए कि हमारा जीवन सिर्फ हमारे लिए ही नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी महत्वपूर्ण है। जब हम किसी बड़े उद्देश्य से जुड़ते हैं तो हमारी जिंदगी अधिक संतोषजनक और सार्थक बन जाती है। तो बियॉन्ड ऑर्डर हमें यह सिखाती है कि जीवन केवल नियमों से नहीं चलता, बल्कि हमें अनिश्चितता को भी गले लगाना चाहिए। हमें संतुलन बनाना सीखना होगा, ना ज्यादा कठोर, ना पूरी तरह लापरवाह। हमें अपने अंदर की आवाज सुननी होगी, अपने रिश्तों को मजबूत बनाना होगा और अपने जीवन को एक उद्देश्य देना होगा। जब हम ऐसा करेंगे तभी हम एक बेहतर इंसान बन सकते हैं और अपने जीवन को सही मायनों में जी सकते हैं। जब हम बियॉन्ड ऑर्डर में बताए गए इन 12 नियमों को गहराई से समझते हैं तो हमें यह एहसास होता है कि जीवन में सिर्फ व्यवस्था, ऑर्डर ही नहीं, बल्कि अराजकता, केओस भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जॉर्डन पीटरसन हमें यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर हम सिर्फ नियमों और अनुशासन से बंधे रहेंगे तो हमारी सोच सीमित हो जाएगी और हम नए अनुभवों से बचने लगेंगे। वहीं अगर हम पूरी तरह अराजकता में डूब जाएंगे तो जीवन में स्थिरता नहीं रहेगी और हम दिशाहीन हो जाएंगे। इसलिए असली बुद्धिमानी संतुलन बनाने में है, यानी जरूरी अनुशासन बनाए रखना, लेकिन साथ ही नई संभावनाओं और अनिश्चितताओं के लिए भी खुद को तैयार रखना। अब सवाल ये उठता है कि हम इन नियमों को अपने जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं। सबसे पहले हमें खुद को समझने की कोशिश करनी होगी। हम अक्सर बाहरी दुनिया को नियंत्रित करने में लगे रहते हैं, लेकिन असली नियंत्रण हमारे अंदर से आता है। जब हम खुद के प्रति ईमानदार होते हैं, अपनी कमजोरियों को स्वीकार करते हैं और अपने जीवन में छोटे छोटे सुधार लाने की कोशिश करते हैं, तो धीरे धीरे हमारा जीवन बेहतर होने लगता है। एक और महत्वपूर्ण बात जो पीटरसन इस किताब में बताते हैं वो ये है कि हमें अपने डर से भागना नहीं चाहिए। हम सभी के जीवन में कुछ न कुछ ऐसा होता है जिससे हम डरते हैं, चाहे वो कोई कठिन निर्णय हो, कोई बड़ा बदलाव हो या फिर अतीत की कोई गलती हो। लेकिन जब हम अपने डर का सामना करते हैं तभी हम असली विकास कर पाते हैं। डर से भागने की बजाय हमें धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ना चाहिए और उसे समझने की कोशिश करनी चाहिए। इस किताब की एक और खास बात यह है कि ये हमें जीवन की छोटी छोटी खुशियों को देखने की भी सीख देती है। कई बार हम बड़े लक्ष्य पाने के चक्कर में अपने आसपास की खुशियों को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हमारी खुशी छोटे छोटे पलों में छुपी होती है। जैसे किसी अच्छे दोस्त से बातचीत करना, किसी की मदद करना, प्रकृति के करीब रहना या फिर अपनी पसंद की किताब पढ़ना। जब हम इन छोटी छोटी चीजों की कदर करना सीखते हैं तो हमारा जीवन अधिक संतोषजनक बनता है। पीटरसन की ये किताब हमें ये भी बताती है कि हमें अपने अंदर की रचनात्मकता को दबाना नहीं चाहिए। हम सभी के अंदर कुछ न कुछ रचनात्मकता होती है। कोई अच्छा लिख सकता है, कोई अच्छी पेंटिंग बना सकता है
कोई संगीत में अच्छा है तो कोई किसी और कला में निपुण हो सकता है, लेकिन अक्सर समाज या जीवन की व्यस्तताओं के कारण हम अपनी इस प्रतिभा को नजरअंदाज कर देते हैं। बियॉन्ड ऑर्डर हमें ये याद दिलाती है कि रचनात्मकता केवल हमारे मनोरंजन के लिए नहीं, बल्कि हमारे मानसिक और भावनात्मक विकास के लिए भी जरूरी है। जब हम कुछ नया बनाते हैं, कुछ नया सीखते हैं, तो हम अपनी क्षमताओं को और बेहतर समझ पाते हैं। इसके अलावा किताब हमें यह भी सिखाती है कि हमें अपने रिश्तों में पारदर्शिता और ईमानदारी बनाए रखनी चाहिए। अगर कोई रिश्ता मजबूत बनाना है तो उसमें झूठ और दिखावे की जगह नहीं होनी चाहिए। सच्चे रिश्ते तभी बनते हैं जब हम अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त करते हैं और सामने वाले की भावनाओं को भी समझते हैं। अगर कोई समस्या है तो उसे दबाने की बजाय उसे हल करने की कोशिश करनी चाहिए। एक और महत्वपूर्ण सीख जो इस किताब से मिलती है वो ये है कि हमें खुद को दोष देने की बजाय अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। हम में से कई लोग अपनी पुरानी गलतियों को लेकर खुद को कोसते रहते हैं, लेकिन ये सोच हमें आगे बढ़ने से रोक देती है। अगर हमने कोई गलती की है तो उसे स्वीकार करें, उससे सीखें और आगे बढ़ें। अंत में बियॉन्ड ऑर्डर हमें ये सिखाती है कि हमें अपने जीवन को उद्देश्यपूर्ण बनाना चाहिए। अगर हमारे पास कोई मकसद नहीं है तो जीवन उबाऊ और दिशाहीन लगने लगता है। मकसद का मतलब ये नहीं कि हमें हमेशा कोई बड़ा लक्ष्य रखना चाहिए, बल्कि ये कि हमें अपने जीवन में कुछ ऐसा करना चाहिए जो हमें अंदर से खुशी और संतोष दे। ये मकसद कुछ भी हो सकता है। कोई नई चीज सीखना, दूसरों की मदद करना, अपने परिवार के लिए बेहतर इंसान बनना या फिर अपने अंदर कोई अच्छी आदत विकसित करना। जब हमारे जीवन में एक मकसद होता है तो हम ज्यादा आत्मविश्वास महसूस करते हैं और अपने दिन को ज्यादा अर्थपूर्ण बना पाते हैं। तो कुल मिलाकर बियॉन्ड ऑर्डर हमें ये सिखाती है कि जीवन केवल नियमों और अनुशासन से नहीं चलता, बल्कि हमें अराजकता और अनिश्चितता से भी सीखना चाहिए। हमें संतुलन बनाना सीखना होगा, अपने डर का सामना करना होगा, अपने रिश्तों को मजबूत बनाना होगा और अपने जीवन को एक उद्देश्य देना होगा। जब हम ऐसा करेंगे तभी हम एक बेहतर इंसान बन सकते हैं और अपने जीवन को सही मायनों में जी सकते हैं।